तो दर निजात का एपिसोड आ चुका है। दर निजात, क्या परफेक्ट राइटिंग, क्या परफेक्ट स्क्रिप्ट और एक के बाद एक अच्छा ड्रामा। आपकी इज्जत और फिर दर निजात, दोनों ही ब्लॉकबस्टर ड्रामास और थॉट प्रोवोकिंग ड्रामास, जिसको देख के आप सोचते हो कि यार ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। दर निजात एक ऐसा ड्रामा है जिसमें आपको मॉडर्न फास्ट लाइफ दिखा रहे हैं, साथ में आपको इस्लाम का भी दिखाते हैं। जिस तरह की दादी उसको बातें करती है, जिस तरह दादी बताती है, हर चीज़ हमें हमें भी सीखने को मिल रहा है कि अच्छा ये चीज़ें हो रही हैं, ये इस तरह होना चाहिए। ये एक बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें बता रहे हैं कि हाँ, इसका इस्लाम है। हम कैसे हर चीज़ को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, किस तरह से हर गुनाह को सोसाइटी का हिस्सा बता देते हैं कि सोसाइटी में ऐसा हो रहा है तो हम भी ऐसे कर रहे हैं। तो ये चीज़ें छोटी छोटी जो वो उसमें डिटेल्स ऐड है, वो हमें किस तरह से गाइड कर रही हैं, किस तरह से बता रही हैं। तो दुरे फिशा इतनी हसीन लग रही थी अपने ब्लैक ड्रेस में, और पूरा ट्रेंड कर रही थी हर तरफ उसके उस ड्रेस के, हर तरफ उसके ड्रेस की बात चल रही थी कि वो इतनी हसीन लग रही है, प्यारी लग रही है। और इतना उसकी जब भी जरियाब स्क्रीन पे आती है, उसका जो नो मेकअप लुक है, उसकी जो स्किन है वो इतनी ग्लो करती है, इतनी अच्छी लगती है कि नो मेकअप लुक उसका दिखाया जाता है। बहुत ही नेचुरल एक्टिंग, नेचुरल हर चीज़ नेचुरली चल रही है। लेकिन जामिल वही अपनी इनसिक्योरिटी और अपने डिप्रेशन और अपनी हर चीज़ का इल्ज़ाम, अपनी हर इनसिक्योरिटी उसने जरियाब के जरिए निकाली। और वही हुआ, जरियाब के साथ उसने कहा मैंने क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। और वो जब क्वालिटी टाइम स्पेंड करके घर वापस आती है, और जो वो होता है उसके साथ, उसकी दादी उसका वेट कर रही होती है, दादी जिस तरह उसका वेट कर रही होती है और बार बार पूछ रही होती है सबसे, तीन अपनी दादी से कोई बात नहीं करती, जाके अपने आप को अपने कपड़े चेंज करती है और पानी चल रहा होता है जिस तरह वो सोच रही होती है। फिर जिस तरह वो अपनी रिंग को साफ कर रही होती है, वो इस तरह दिखाया गया सीन कि हमें कुछ दिखाया भी नहीं गया और हमें पता भी लग गया कि सीन में क्या हुआ। और जिस तरह रिंग साफ करती है, हमें दिखाते हैं कि जैसे वो अपना गुनाह धो रही है, वो सोचती है। फिर वो अपनी दादी से जिस तरह बात करती है कि हया क्या होती है, फिर दादी उसको एक्सप्लेन करती है कि सारी बातें एक्सप्लेन की जाती हैं। वो एक बहुत ही मतलब अच्छा सीन था, मुझे बहुत अच्छा लगा। उससे कुछ मुझे भी सीखने को मिला, हमारी ऑडियंस को भी सीखने को मिलता है, हमारा भी थोड़ा थोड़ा ओपन होता है कि हमें पता लगता है कि चीज़ें कितनी मैटर करती हैं। फिर जिस तरह से वो बार बार जामिल के साथ जा रही है, जामिल के साथ घूम रही है, और जामिल का प्रॉपर टाइम, जामिल प्रॉपरली चेंज हो रहा है और उस तरह उसको लेके घूम रहा है। तो और वो 2 दिन से 2 रातों से घर से बाहर है। और जैसे उसकी दादी बात करती है कि जरियाब जो है जामिल से रिश्ता नहीं करना चाहिए, जरियाब जामिल जो है वो ड्रग्स करता है, ड्रिंक करता है, ये सारा कुछ करता है। और उस बात पे ज़रिया किस तरह से ऑफेंड होती है, कितनी बदतमीज़ी करती है अपने फादर के साथ, दादी के साथ। उससे पता चलता है कि आपने जो तरबियत की है वो नज़र आना शुरू हो गई हुई है। और वही बात वो कहती है कि आप भी तो ड्रिंक करते हैं। तो मतलब वो सीन मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब दादी वो इतनी दुखी हुई, वो जाके रोना शुरू हो गई। उसने जाके अपने बेटे से कहा कि मतलब मैंने तुम्हें हराम नहीं खिलाया, तुमने इतनी हलाल चीज़ों में से एक इतनी हलाल चीज़ें थी खाने के लिए, लेकिन तुमने हराम को चुना, उसको तुमने किस तरह चख लिया, मैंने तो तुम्हारी तबीयत ये नहीं की थी। मतलब वो एक सीन हमारे वो माँ बेटे की कॉन्वर्सेशन इतनी अच्छी थी, जिससे पता चलता है कि हमने छोटे छोटे गुनाहों को किस तरह सोसाइटी का हिस्सा बनाकर नॉर्मलाइज कर दिया कि सोसाइटी का हिस्सा है तो हम भी करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, सारी दुनिया ही करती है। इस तरह कर करके हमने किस तरह से चीज़ों को नॉर्मलाइज करना शुरू कर दिया। ये चीज़ें हमें इस ड्रामे में हमें बहुत चीज़ें चीज़ें ऐसी इन्होंने पॉइंट आउट की हैं, जिससे हमें पता लगता है कि हम कितना गलत हैं चीज़ों को लेकर। और जिसकी वजह से हमें भी सोचना चाहिए रोज़ की रूटीन में क्या क्या गुनाह करते हैं, नॉर्मल समझ के कि हमारे आसपास के लोग कर रहे हैं, सोसाइटी कर रही है, तो कोई मसला नहीं। तो वो दोनों माँ बेटे की कॉन्वर्सेशन मुझे बहुत ही अच्छी लगी। उसमें मुझे बहुत ही मतलब इम्पैक्टफुल वो कॉन्वर्सेशन थी दोनों की। जिस तरह वो रोती है, जिस तरह वो अपनी माँ से वादा करता है कि अब मैं नहीं करूँगा। और ज़रिए आपकी बहन जिस तरह की ज़रिए आपसे कहती है कितनी भी कौन सी बात है कि तुम इतना ऑफेंड क्यों हो रही हो, हमारी दादी आफ्टर ऑल अगर उन्होंने कोई बात कर भी दी तो तुम्हें इतना बुरा मानने वाली बात नहीं है। लेकिन अब ज़रिए आप जो काम कर चुकी है, जिस तरह जो गुनाह उसने कर दिया, जो जो चीज़ का उसे गिल्ट हो रहा है, जिसकी वजह से वो एक्शनसनेस, वो एक बेचैनी उसके अंदर नजर आना शुरू होगी पिछले एपिसोड से, जब से वो सीन उसके साथ हुआ। उससे पहले वाली ज़रिए और अब वाली ज़रिए में टोटली डिफरेंस है। पहले वो थोड़ी इस तरह की नहीं थी, अब वो बहुत ज़्यादा एंक्शसनेस है उसके अंदर, एक बेचैनी नजर आती है हमें। जिस तरह से वो जामिल को कॉल करती है, जामिल के पेरेंट्स को कॉल करती है, फ़ोन उठाती है, जिस तरह से उसके हाथ कांपते हैं, जिस तरह से वो अपने बाल बांधती है, बैठती है, सोचती है, वो सब चीज़ें उसके अंदर की वो चीज़ सब फील करवा रही है कि उससे जो गुनाह हुआ है। इस चीज़ का इस ड्रामे में लाइक हमें कुछ दिखाया नहीं गया, लेकिन वो सारी चीज़ें, वो हर चीज़ जो वो कर रहा है उनसे, और वो अब वो वो सीन उन्होंने हमें दिखाया भी नहीं, और हमें फील भी हो गया स्टोरी का कि क्या उसका उनके दरमियान हुआ है। और फिर वो दो जो बार बार दो रात तुम गायब, और वो सोचना शुरू कर देती है। तो मतलब ये बहुत ही इंपैक्टफुल चीज़ है, फिर भी चीज़ें दिखाई जा सकती हैं, बताई जा सकती है। तो ये बहुत अच्छा नरेशन थी उस सीन की। और अबू बकर अबू बकर की जो वो लड़की है रुमैसा रुमैसा की भी एंट्री होगी। जैसे उसने कहा आंटी, आंटी ने उसने कहा आंटी आंटी, उसने कहा तो आंटी उसने कहा कि मैं अबू बकर की बीवी हूँ। और जिस तरह से खुश वक्त ने इतने कामली और बिना किसी क्रेजी एक्सप्रेशंस के, बिना किसी ओवर रिएक्शन के, बिना किसी चीखों पुकार के उस चीज़ को हैंडल किया, इतने कामली उसने उसको हैंडल किया। उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा ठीक है आप खाना खाओ, बैठो, सुलाओ, और अपने बेटे को घर से बुला लिया। और देखो मोहल्ले वाले किस तरह आफ्टर हमें पता है उसकी शादी जो अबू बकर से नहीं हुई होगी, वो अबू बकर को पसंद करती होगी, कुछ इस तरह का सीन होगा, वो ये करना शादी करना चाहती होगी, इसलिए उसने कहा कि मैं उसकी बीवी हूँ। तो जो खुश वक्त है उसने भी सारा कुछ फेस किया हुआ है। खुश वक्त भी घर से भाग के उसने शादी की, और वो उससे अबू बकर पैदा हो गया, और फिर वो उसने अपने माँ बाप की इज्जत जिस तरह से खराब कर दी, और ये सारा कुछ उसके उसके ऊपर एक गिल्ट है। वो उस गिल्ट की वजह से वो नहीं चाहती कि इस लड़की के साथ भी वही सीन हो जो मेरे साथ हुआ। तो इसलिए उसने बड़े कामली चीज़ों को हैंडल किया। ये जी गायब हो गए। अब उनको उसने जरिए आपको बताना भी गवारा नहीं कि उसको कॉल करके इन्फॉर्म करना, जो हर वक्त उससे बातें करते रहते घूमते साथ में, उसने उसको इन्फॉर्म करना भी गवारा नहीं किया कि मतलब मैं तुम्हें बता के जाऊँगी, 1 हफ्ते के लिए वो गायब हो गया। और उससे अपनी मम्मी को, अपनी मदर को वॉइस नोट्स भेज दिया कि मुझसे गुनाह हो गया, गलतियों पे गलतियां हो रही हैं। मतलब जामिल जैसे कैरेक्टर को भी
गुनाह का एहसास हो गया, बड़ी बात है कि वो जिस तरह का केयर फ्री पर्सन है, ड्रग्स कर रहा है, अल्कोहल कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है और उसको किसी से कोई गर्ज नहीं है, तो वो उसको इस चीज़ का एहसास हुआ कि मेरे से गुनाह हुआ है, तो वो गायब हो गया। मुझे नहीं लगता कि उसको इस चीज़ का एहसास है, वो वैसे ही गायब हो गया है, सिर्फ और सिर्फ ज़रिया आपको तंग करने के लिए गायब हुआ है। और ज़रिया आपके अंदर जो एक बेचैनी नजर आ रही है हमें, जिस तरह उसने पोर्ट्रेट किया वो सीन कि एक चीज़ ने गलत करने के बाद, एक गिल्ट के बाद वो सारा कुछ जो हो रहा है उसके साथ, वो जिस तरह हमें बता रही है, उसके माँ बाप से बात करते हुए वो खामोश हो जाती है कि कौन सी गलती हुई है उससे, तो वो कहती है मुझे नहीं पता। मतलब उसकी एग्जाइटी, उसकी सोचना, उसका गिल्ट भी फील हो रहा है जिस, और ये इतनी अच्छी डायरेक्शन के साथ ड्रामा शूट हुआ है। मतलब हर एक एपिसोड और हर एक एपिसोड के बाद एक नया ट्विस्ट, हर एक एपिसोड के बाद हर सीन में एक नया इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस, और सारा कुछ इतना इतना अच्छा है कि मतलब आप सोचने में मजबूर हो जाते हो हर चीज़ को लेकर। दूसरा ये जो जरियाब का क्या डिसीजन होगा, जरियाब मुझे लगता है शायद जरियाब प्रेग्नेंट हो जाए, कुछ इस तरह का सीन होगा, जरियाब प्रेग्नेंट हो जाएगी और जामिल कहेगा कि नहीं, फिर वो शहरियार जो हमारा अबू बकर है वो उसको उस तरह करेगा, संभालेगा। लेकिन जामिल जिस तरह से इनसिक्योर है अबू बकर से, और अबू बकर का सारा गुस्सा वो जरियाब से निकाल रहा है, लाइक ये सारा कुछ करके, तो दैट इज नॉट गुड। और इतनी इनसिक्योरिटी किस चीज़ की है उसे अबू बकर से, कि अबू बकर उसकी दादी को पसंद है इसलिए इतनी इनसिक्योरिटी है, मतलब इतना ही उसके अंदर डिप्रेशन और ये सब कुछ दिखा रहे हो, सारा का सारा जरियाब के थ्रू दिखा रहा है। और जरियाब इज लाइक पिछले सारे एपिसोड में उसको बेबी सिट कर रही थी, बेबी सिटिंग कर रही थी, उसके पीछे 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 भी जामिल 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 करती रहती है। और जामिल का इतना नहीं है उसकी तरफ, हाँ उसको पसंद करता है, उसके साथ बहुत सारा अटैचमेंट है, बट जैसे जरियाब करती है वैसे जामिल नहीं करता उसके साथ। जामिल जरियाब का ऐसे जैसे वो छोटा बच्चा है, उसको संभालती है हर वक्त। तो अब आहिस्ता से उसको समझना शुरू हो गया किस तरह उसको छोड़ के चला गया है और उसको अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो गया। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में जामिल क्या करेगा और जरियाब क्या करेगी। तो हम करेंगे रिव्यू नेक्स्ट एपिसोड में। तो अगर आपने अभी तक आपकी इज्जत का रिव्यू नहीं देखा तो वो मेरे चैनल पे आ चुका है, वो भी देखें।